हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवा स्टडी चैनल। तो मैं हूं वर्तिका। आज की वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको 6 मंथ का अल्टीमेट प्लान देने वाली हूँ, है ना। पूरी की पूरी एकदम 6 मंथ अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो डेफिनेटली नीट 2026 को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको करना क्या है वो मैं आपको एकदम फुल टॉस बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, देखो अभी आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि आपको मई में एग्जाम होता है। मैं अप्रैल तक आपको कंसीडर करके चल रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई अप्रैल तक कंसीडर मत किया करो, क्योंकि अप्रैल को आप क्या ही मानोगे यार, उसमें आप कुछ पढ़ पाओगे नहीं। जो है आपका उसी को ही आप एट द एंड रिवीजन कर सकते हो, राइट। तो आप कहाँ तक मान लो, मार्च तक मान लो, है ना। तो मार्च दैट इज गुड, है ना। उससे कम तो मतलब क्या ही करोगे फिर, है ना। तो मंथ में बात करती हूँ, जैसे पहले मैं 6 महीने का मैंने पूरा प्लानर सेट किया है बहुत अच्छी तरीके से। तो पहले और दूसरे महीने आपको करना क्या है, पहले और दूसरे महीने में आपको करना क्या है, अपनी फाउंडेशन को बनाना है। क्या करना है आपको, अपनी फाउंडेशन को क्रिएट करना है। अब तुम ये कैसे करोगे, देखो कहाँ गया, मैं थोड़ा पेन ले लेती हूँ। फाउंडेशन एंड सिलेबस कवरेज करना है। पहले 2 महीने तुम्हारा सिर्फ ये टास्क होना चाहिए, अपने नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है। अपनी फाउंडेशन बनाओ, मतलब जब तुम अपनी ईंटें अच्छे से रख लोगे ना, फिर बाकी का तो ऊपर तुम अपने आप कवर कर लोगे। तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट यूजिंग ओनली एनसीईआरटी बुक्स। दूसरी बुक्स को बिल्कुल भी आप मत लेना, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या होगा ना कि यहाँ से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो। बहुत ज्यादा ऐसे मतलब बच्चों के दिमाग में ऐसे आता है जैसे पता नहीं क्या ही कोई कीड़ा वहां पे घूम रहा है कि नहीं भाई ये बुक नहीं पढ़ी तो हम तो पास ही नहीं हो पाएंगे, ये बुक नहीं किया तो हम कैसे क्या हो पाएंगे। भाई नहीं, ये टाइम तुम्हारा पता है क्या है, कि तुम्हें अपनी हाईली कमांड बनानी है एनसीईआरटी बुक्स पे, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट में बिल्ड करने हैं किससे, एनसीईआरटी बुक से। ये चीज क्लियर हुई। फिर तुम्हें करना क्या है, प्रायोरिटाइज हाई वेटेज चैप्टर। जो तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर है उसको मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसी से पहले लास्ट वीडियो यही थी, हाई वेटेज तीनों का इन अ सिंगल वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो अगर तुम्हें नहीं पता है कि हाई वेटेज जो चैप्टर्स कौन कौन से हैं तो तुम उस वीडियो को चेक करो, ठीक है। और साथ ही में तुम्हें अपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को बनाने हैं, ताकि तुम लास्ट टाइम पे जो अप्रैल का महीना होता है जहाँ पे मैं बोल रही थी कि रिवीजन होना भी मुश्किल होता है, तो वहां पे तुम शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, एकदम बेसिक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जब तुम सब चीज कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे तुम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी लगाना है तुम्हें डेली। पहली और दूसरे महीने तुम्हें ये करना है। ये चीज क्लियर हुई तुम्हारी। अब एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हें चैप्टर वाइज और एमसीक्यूज लगाने हैं डेली। या तो तुम यहाँ पे पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। पीवाईक्यूज तो तुम्हें लगाने ही लगाने हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। या तो तुम डीपीपी लगाओ यहाँ पे, या फिर तुम्हारे पास जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है तुम्हें वो लगाने हैं। ये पहले और दूसरे मंथ की स्ट्रेटेजी थी। अब तीसरे और चौथे मंथ में तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे तुम्हें डेप्थ स्टडी करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। डेप्थ स्टडी कैसे करनी है दीदी, सिंपल सी बात, मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई तुम्हें करना क्या है, हाई वेटेज चैप्टर्स पर ध्यान देना है। अब जो बाकी के रिमेन्स चैप्टर रह गए उन पे हम कब ध्यान देंगे, तो ये तीसरे और चौथे महीने पे ध्यान दोगे। तो मैं अपना जितना भी तुम्हारा सिलेबस बचा कुचा रह गया है तो तुम्हें फुल टॉस इसी में ही कंप्लीट करना है, अपने तीसरे और चौथे मंथ में, ठीक है। अब इस टाइम पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, सारे के सारे सॉल्विंग पीवाईक्यूज को तुम्हें यहाँ पे जितना हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स सॉल्व करने पड़ेंगे। दूसरी चीज तुम्हें यहाँ पे सॉल्विंग करनी पड़ेंगी क्या, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं दीदी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं कि हाई क्वालिटी नॉट हाई क्वांटिटी। क्वालिटी मैटर्स करती है ओवर क्वांटिटी पे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। ये नहीं कि तुमने 1000 क्वेश्चन लगा लिए हैं, लेकिन 1000 में से अगर तुमसे 10 सवाल पूछ लो वो भी नहीं आते हैं तुमसे, या तुमसे 500 पूछ लिए वो भी नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर तुमने कितने 500 सवाल पूछे हैं, है ना, और तुम्हें 500 में से तुम्हें कितने आते, 400 आते, तो दैट्स मैटर। ये चीज क्लियर हुई तुम्हारी। अपने तीसरे और चौथे महीने में तुम्हें यहाँ से मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट के बाद ऑब्वियसली बात है तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए। एनालाइज करोगे अपनी मिस्टेक्स को, एंड वीक एरिया जो है ना उसको फाइंड आउट करना, एंड उसको क्या करना, स्ट्रॉन्ग बनाना है तुम्हें। यही तो होता है मॉक टेस्ट का काम, और होता ही क्या है। अब तुम्हें ये तो तुमने पहले और दूसरे महीने में तुमने क्या करा, अपनी फाउंडेशन को बनाया और सिलेबस को कवरेज कर लिया फुल टॉस, ठीक है। मतलब हाई वेटेज टॉपिक्स पर तुमने ध्यान दिया, फिर तुमने और भी चीजें थी उन पर ध्यान दिया। थर्ड और फोर्थ महीने में तुमने क्या करा, डेप्थ में उसको पढ़ा, जो भी बच्चे कुछ सब चैप्टर्स रह गए थे वो तुमने कंप्लीट करा, और फिर तुमने क्या कर दी, उसकी प्रैक्टिस कर ली थ्रू मॉक टेस्ट। क्लियर हुई। मॉक टेस्ट से तुमने क्या करा, अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया एंड उनको स्ट्रेंथन किया। ये चीज क्लियर हुई। 5वें महीने में तुम्हें क्या करना है कि दीदी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ महीने में तुम्हें पता चल गया, 5वें महीने पे क्या करें।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आखिरी के महीने होते हैं वही तुम्हें डिसाइड कर देते हैं कि तुम्हें करना क्या है। एंड ये जो 6 महीने, ये लास्ट के मंथ रह गए हैं। अब नीट 2026 का पेपर आने ही वाला है, उसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा है कि तुम ये सोचो कि अब अगली साल का दोगे। अगली साल का तुमने करने बैठा तो अब 2027 का पेपर दोगे तुम। तो ये बात कान खोल के रख लेना, अपने सामने जो भी चीज है उसको एनालाइज करना, समझना सारी चीजों को, और जितना हो सके उतनी, ठीक है ना। अब तुम्हें ये चीज क्लियर हुई, ध्यान देना है। तुमने क्या करा, रिवीजन किया, और अब तुम यहाँ पे जितने हो सकते हैं उतने मैक्स टू मैक्स मॉक टेस्ट लगा दो। मतलब इतने मॉक टेस्ट लगा दो कि ऐसे समझो कि तुम एक वीक में कम से कम 2 से 3 तो मॉक टेस्ट लगा ही रहे हो। अब तुम खुद सोचो, जब तुम पूरे सिलेबस का ना मॉक टेस्ट लगाओगे, फुल टॉस फुल पूरे सिलेबस का तुमने मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसके बाद तुम वहां पे बैठ के उसको एनालाइज कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स को निकाल रहे हो, फिर एनालाइज कर रहे हो, फिर मिस्टेक्स को निकाल रहे हो, फिर एनालाइज कर रहे हो, फिर मिस्टेक्स को निकाल रहे हो। कोई भी ऐसा पॉइंट ही नहीं बचेगा कि जहां पे तुम्हें कोई भी रिग्रेट हो, या फिर तुम्हें ऐसा कोई भी ऐसा मतलब चीज आ जाए कि हमें समझ ही नहीं आती, तुम्हें सब आएगा, है ना। तुम्हें उन चीजों को पुट करना आना चाहिए, ठीक है। ये चीज तुम्हारी क्लियर हो गई। अब तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 5वें महीने पे मॉक टेस्ट के साथ साथ तुम्हें रिवीजन भी करना है। रिवीजन कैसे करोगे भाई, तुम्हें जितना हो सके ना इंटेंसिव रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि भूलने के चांस बहुत होते हैं भाई। बच्चे हैं यार, तुम लोग बच्चे हो यार, भूल तो जाओगे ना, ऑब्वियसली बात है, छोटा छोटा से हर छोटी छोटी चीज भूल जाते हो। तो ये तो टेस्ट है, और ऊपर से पढ़ाई है, पढ़ाई तो इतनी जल्दी भूलते हैं जितनी जल्दी कुछ भूलते भी नहीं है ना। तो तुम्हें इंटेंसिव रिवीजन करनी है, जितने भी सब्जेक्ट्स है उनका मॉक टेस्ट हाई देने हैं। मतलब ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, अगर तुम 4 भी कर सकते हो तो इट इज इनफ, 4 से ऊपर मत ले जाना, क्योंकि 4 से ऊपर ले जाओगे यार, ये तुम्हारा ब्रेन है ना, तो उसको भी थोड़ा सा तुम्हें हल्का फुल्का सा थोड़ा सा भी रेस्ट देना है ना। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे तुम्हारा मेन चीज क्या होगी, देखो तुम्हारी, जब तुम इतने मॉक टेस्ट होगे ना, तो यहाँ से तुम्हारी काफी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, और काफी चीजें तुम्हें ऊपर निकल के आएंगी। क्या, सबसे पहली चीज भाई, तुम टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। दूसरी, इस एग्जाम की तुम्हें कैसे क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, मेरी तो ये थी कि भाई मैंने पहले बायो कंप्लीट करी थी, है ना, और फिर मेरा था कि मुझे बायो करनी है, केमिस्ट्री करनी है, देन फिजिक्स करनी है। ये था मेरा। क्यों, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि भाई सबसे हाई वेटेज का जो चीज है वो पहले करूँ, तो इसलिए बायो बेस्ट थी। तो बायो कंप्लीट करो पहले तुम, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें जो बेस्ट लगता है, जिसको तुम जल्दी कर सकते हो उसको तुम करो, क्योंकि यहाँ पे कि तुम्हें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये डिपेंड तो करता है, साथ में तुम्हें ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि तुम उस चीज को एक्यूरेट टाइम में कंप्लीट कर भी पा रहे हो या नहीं। बिकॉज 3 घंटे 20 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, यू हैव ओनली 3 आवर्स, एंड 3 आवर्स में इट मीन 6 12 60 180 मिनट्स है। 180 मिनट्स में तुम्हें 180 क्वेश्चन करने हैं। 180 क्वेश्चन में तुम्हें हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट चाहिए, है ना। उससे ऊपर तुम ले जा ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। उसमें भी तुम्हें क्या लग रहा है कि 180 मिनट्स तुम्हें मिल जाएंगे? नेवर, नेवर, नेवर। 180 मिनट्स में भी तुम्हें बहुत कम मिनट्स मिलते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में पेपर आता है ना, तुम उस टाइम पे कॉन्शियस नहीं होते हो, तुम्हारे दिमाग में पता है क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें चलनी होती है। तो वहां पे तुम्हें अपने दिमाग को स्टेबल करना होता है, तो उसमें भी 1 2 मिनट तो निकल ही जाता है। फिर ऊपर से इन्विजिलेटर, सुबह अल्लाह, ये थंब सिग्नेचर पता नहीं कितनी सारी तुमसे फॉर्मेलिटीज करवाते हैं, तो समझ जाओ अब तुम। तो यहाँ पे जब तुम ये करोगे ना, मॉक टेस्ट लोगे, तो मॉक टेस्ट में तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टाइम मैनेज करना आ जाएगा, कैसे एग्जाम को टैकल करना है वो आ जाएगा, सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है तुम्हें वो चीज आ जाएगी। ये क्लियर हुई। अब तुम्हें 6वें महीने में क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें पॉलिशिंग करनी है कॉन्फिडेंस को, मतलब जितना हो सके रैपिड रिवीजन करो शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जो तुमने पहले बना लिए थे फर्स्ट और सेकंड मंथ में, है ना। पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, लास्ट 5 से 10 साल के डेली मॉक टेस्ट देने हैं तुम्हें, अवॉइड करनी है लर्निंग ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब नए नए कॉन्सेप्ट को तुम पढ़ना छोड़ दो, जो तुम्हारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट है तुम्हें उन्हीं पे ही ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपनी फिजिकल पे और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। अब तुम्हारे यहाँ पे पिलर्स क्या होंगे स्ट्रेटेजी के, कि दीदी पिलर्स क्या है स्ट्रेटेजीज के, कि हम इनको फॉलो करते हैं तो हो ही जाएगा। तो तुम्हारा सबसे पहली चीज, तुम्हें एनसीईआरटी इज योर बाइबल, तुम्हें अपनी इसी एनसीईआरटी को ही सब कुछ मानना है, ठीक है। बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे तुम्हें फिजिक्स हो, सब के लिए तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़नी है मल्टीपल टाइम। ये चीज क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस एंड एनालाइज करो, है ना। डेली क्वेश्चन कोटा लगाओ, उनको प्रैक्टिस करो, उनको एनालाइज करो। कैसे कर रहे हैं भाई, 50 क्वेश्चन जैसे तुमने फिजिक्स के लगाए तो 70 केमिस्ट्री के लगाओ, 100 बायो के लगाओ, है ना। एरर लॉग्स,
एरर लॉग्स क्या होता है? मॉक टेस्ट में जब तुम करते हो तो वहां पे तुम्हें पता चलती है ना कि क्या सही अप्रोच है, क्या गलत अप्रोच है। उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज को रिवाइज करो, पीवाईक्यूज से सॉल्व करो, है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां से तुम्हें कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है कि कौन से हाईली रिपीटेड है, कौन से हाईली रिपीटेड नहीं है। उसके बाद थर्ड चीज, स्मार्ट रिवीजन साइकिल। ये क्या होता है कि डेली रिवाइज करो सारी चीज जो तुमने पढ़ी है। कौन से? भाई पढ़ने से पहले रिवीजन कर लो, खत्म। 1-3-7 रूल को अप्लाई करो, ठीक है। वीकली अपने टारगेट्स कुछ सेट करने हैं तुम्हें, सब कुछ सिस्टमेटिक एकदम तरीके से रिवीजन करना है। जो मैं बोल रही थी 1-3-7-15 डे साइकिल वाली जो चीज है ना, उसको फॉलो करो। और सबसे लास्ट, डिसिप्लिन एंड हेल्थ। कंसिस्टेंसी में तुम्हें करना है, साथ में ये भी रखना है कि तुम्हें सोना भी है, ठीक है ना। ये नहीं कि तुम 4 घंटे की नींद लेके पढ़ रहे हो। भाई 4 घंटे की नींद लेके तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। मैं बता रही हूँ भाई, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से तुम 4 घंटे की नींद लोगे और बचे 20 घंटे, 20 घंटे बैठ के पढ़ लोगे। ब्रेन है, ब्लास्ट करवाना है क्या तुम्हें? फटवाना है क्या तुम्हारा ब्रेन? कि यहीं पे अभी दिवाली गई है कि यहाँ से शीश करके स्पार्क मारा और धू एकदम फट गया तुम्हारा ब्रेन? ब्रेन है, ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए होता है। ह्यूमन बॉडी है यार हमारी, इतना सब कुछ तो हम इस दिमाग से लेते हैं, कितना लोगे? पूरा ब्लास्ट करके बैठोगे क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना। एंड जो एनर्जी रॉबर्ट्स चीजें होती है ना, उनको भी अवॉइड कर देना, क्योंकि लास्ट मंथ पे इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ना कि भाई बहुत ज्यादा। और अब ये तुम्हारा पीक टाइम चल रहा है कि इससे ज्यादा पीक टाइम मैं कह नहीं सकती और कुछ भी आएगा। सो अपने लिए पढ़ते रहो यार, तुम डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। एंड लिटरली जब तुम्हारा ना मेजर मेजर चैप्टर्स हो जाएंगे, जैसे हाई वेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जब तुम क्वेश्चन को टैकल करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें इतना मोटिवेटेड फील होगा ना कि दी वाह बस मजा ही आ गया, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। है ना, मेक श्योर तुम अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, है ना। अपने दिमाग को बिल्कुल भी स्ट्रेस मत आने देना, जो भी होगा उसको मैं हैंडल कर लूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।